किया तो फिर मुझसे भी कोई गलती नहीं हुई। हेलो, क्यों पूरे परिवार को रात दरबार में याद किया जा रहा है? रोशनी, जी ये तो हमें रात दरबार चलकर ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि ना तो आपने गलती किया ना तो मैंने किया है। जी तो ये तो सब मालूम रात दरबार में ही चलकर होगा। सबसे पहले चलिए रात दरबारी से मिलिए। ठीक है, आइए। खुश रहो। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ बताओ। और तो सब ठीक ठाक है, अपना बताइए। हाँ हेलो हेलो सेवक। हाँ भैया, हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि आज अचानक राजी अदालत में पूरे परिवार सहित आखिर बुलाया क्यों गया है? भैया ये बात का पता तो तुमका हुआ चली, मगर एक बात ये बताओ। क्या? जब तुम कतो आवत रहे हो, हाँ, तो लाइके आवत रहो, आज बिना लिखन चले आयो। हमारा कहने का मतलब क्या है? मतलब कि जब कतो आवत रहो, भाभी इनके साथ में लाइके आवत रहो, आज बिना लिखन चले आयो। अरे पगला, तुम्हारी आंखों में पर्दा पड़ गया है का? अरे जरा नजर उठा के देखो तो सही, हमारी अर्धांगिनी हमारे संगी है। नमस्ते। खुश रहो राज, खुश रहो। का हो? ये कैसी बदतमीजी है? का हो? जय कर रहा कि मेरे साड़ी का पल्लू उठा रहे हो। देखो मैं नमस्ते करो, पैर छुए हो, अब मुन नहा काटे लायक है, वही नहा में आ तुम्हारा साड़ी फंस गए रही। राज से हाँ, अगर तुम्हारे नाखून काटने लायक हैं तो उन्हें काट दीजिए। देखो नहा कटनी है नहीं आए, मैं सरौता मंगाए हूँ। सरौते से काटा जाता है क्या? नहीं और बिलेट उलेट से मुझे ढील लगा। देखो, आज तक कभी तुमने नहा कटने का यूज नहीं किया है ना भैया, मैं बहुत ना तो ब्लेड का यूज किया है। बहुत डेरात हूँ। सरौता से नाखून काटेगा हाँ, तो नाखून तो नहीं कटेगा, फिर तुम्हारी उंगलियां जरूर कट जाएगी। मुका 82 साल का एक्सपीरियंस है। 82 साल का? हाँ, और हो कितने वर्ष की? मोर उम्र हवा 24 साल। झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे? देखो हमारा बापा काटत रहे ना, तो उनके ऊपर जोड़ दी ना। अच्छा ठीक है, अभी आपने हमें बताया नहीं कि अचानक हमें राजी अदालत में बुलाने का कारण क्या है। अगर आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। देखो भैया, हमें कुछ नहीं पता है, आप हमारे साथ चलिए। आप रात दरबार में खुद ही पता कर लीजिए। आपकी माता जी हैं, सेनापति जी हैं, पिताजी हैं, बस आप ही लोगों का इंतजार हो रहा है। ठीक है राजसेवक, हमें अभी सीधे उनके पास ले चलिए। आइए मेरे साथ। झुका तो तुम्हारे खुश रहो राजेश, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन पिताश्री, आज हम आपसे कुछ
जानकारी लेना चाहते हैं कि आज अचानक पूरे परिवार सहित आपने राज्य अदालत में बुलाने का कारण क्या है? हम सब कुछ बताएंगे, परंतु अभी तक तुम्हारा छोटा भाई राजू कहाँ है, नहीं आया। पिताश्री, आप तो जानते हैं कि राजू पढ़ाई में बहुत मन लगाता है। हो सकता है आने में थोड़ी सी देरी हो गई हो, आता ही होगा। ठीक है, आने दीजिए। छोटे राजकुमार राजू सिंह राज दरबार में हाजिर हो। हर बापू ने कहा सत्य का परवान चाहिए। और सरदार भगत सिंह जैसा मर्दाना चाहिए। और बापू ने कहा सत्य का परवाना चाहिए, सरदार भगत सिंह जैसा मर्दाना चाहिए। तो पहले तो बातों में और समझाना चाहिए, समझाना चाहिए। और ना माने तो बात में लड़ जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, हमारा ही नाम राजू है और अचानक राज दरबार से दरबारी ने आवाज लगाया। चलते हैं राज सेवक से पूछते हैं आखिर आवाज लगाने का क्या कारण है। हेलो, एक आवश्यक सूचना। हमारे मेला कमेटी अध्यक्ष का कहना है कि जिस भाई की गाड़ी खड़ी हो वो अपने सामान की स्वयं सुरक्षित करे, हमारे मेला कमेटी का कहना है। अब भैया ये बताओ अबे तक कहाँ रहे हो? अरे 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 कहाँ रहे हो तुम? राज सेवक, पूरे बहुआ गुस्सा लग जाती है भला। बात सुनोगे हमारी? हाँ बताओ। आज तक हमारे सामने नजर से नजर मिलाकर खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत नहीं थी। हाँ। आज तुम्हारी ये मजाल कि हमसे जुबान लड़ा रहे हो। देखो मैं जुबान नहीं लड़ाता हूँ, मेरी औकात क्या है साहब आप लोगों के सामने। तो फिर क्या बात है? लेकिन मैं बोल इसलिए दिया हूँ कि ये बताइए आपके पिताजी, माताजी, आपके भैया, आपकी भाभी, सेनापति जी भी हैं, तुम्हारा कौनो पता नहीं है? यानी कि पूरा परिवार रात दरबार में? पूरा परिवार इकट्ठा है, बस तुम्हारे इंतजार हो रहा है। राज सेवक, क्या किसी से कोई गलती हुई? गलती तो कोहू की नजर नहीं आवती है। अब भैया तुमसे गलती हो तो हो जाने। हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई होगी, इसीलिए पिताजी मुझे रात दरबार में सब पहले चलो। हाँ, आओ राज सेवक, मुझे लेकर चलो। अरे भेज लोचनों के बुलाया गया, भेज लोचनों के बुलाया गया। क्या है समझ
गले लग जाओ। माँ अरे पिताजी, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं किसी की गलती की वजह से किसी को बुलाया हूँ? नहीं पुत्र, यहाँ बुलाने का कारण क्या है? जी पिताजी, क्या कारण है? आज मैं तुम्हें एक परामर्श देना चाहता हूँ। ऐसा परामर्श पिताजी? सुनो मेरी बात। कहिए पिताजी। चुकने में तुमने बेटा पले, चुकने में जन्म तेरा बेटा हुआ, रखना रैयत पे हर तेरा जन्म हुआ है। आपके कहने का मतलब हम समझ गए। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है पिताजी। जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए मेरी बात। तो आपकी बात माने पिता हम सदा, आपकी बात माने पिता हम सदा, जिंदगी में करेंगे और दीन दुखिया की सेवा करेंगे सदा, दीन दुखिया की सेवा करेंगे सदा, आप कहते पिता प्यारे पिता तुझ सब देता मेरे सभी को मेरा हाथों चले जा अजूहे जाता लेता हो तुझको मेरे पुत्र राजू। जी पिताजी। प्रभु तुझे हमेशा खुश रखे और पूजा पर पढ़ाई पर जो तेरा स्नेह है इसे देखकर हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। अवश्य पिताजी, ये प्रजा की बात करते हैं। अरे पिताजी, जब हम विद्यालय से वापस आते हैं तो जिस रास्ते से गुजरते हैं यहाँ की प्रजा यही कहती है कि धन्य है हमारा सौभाग्य
जो ऐसे महाराज के दर्शन हो रहे हैं। पुत्र, जी पिताजी। प्रजा को प्रजा नहीं, अपने भाई बंधु और हर किसी को माँ बहन और बुजुर्गों को अपना आदर्श समझकर उनको हमेशा सम्मान देते रहना। अवश्य पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और जानते हैं पिताजी, ये प्रजा ऐसा क्यों बोलती है? क्यों? क्योंकि जो भी इस राजमहल में रोता हुआ आता है वो सदैव हंसता हुआ जाता है। आखिर आप अपने बालक से ज्यादा इस प्रजा को प्यार करते हैं। सत्य है पुत्र। जानते हैं क्यों पिताजी? अरे ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सबसे प्यारे भगवान नजर आता है, सब देखे तेरे से तेरा ही नाम चलता है, तेरा दीवारों का हमारा मालिक हो जाता है। देख लो गानवा कितने खत्म हो गया। इससे कब गाना खत्म हो गया कुछ मालूम नहीं पड़ा। हेलो हम सोचा बे चलता है कैसेट फंस गई। यहाँ कैसेट बज रही थी, यहाँ कैसेट बज रही थी। नहीं अब हम धुन में लहरा हुआ हमें क्या पता भाई। पिताजी हमारा विद्यालय जाने का वक्त हो चुका है, आप हमें प्यार से इजाजत और आशीर्वाद दीजिए। जाओ तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा सदा तुम्हें ईश्वर खुशी रखे। राजेश